नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एलजेपी का नेतृत्व बदल चुका है। पशुपति पारस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि एलजेपी के बदलते नेतृत्व के साथ केंद्र की जो राजनीति है वो भी बदलेगी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पशुपति पारस जो हैं वो केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। एलजेपी के नए नेता बने पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि वह एनडीए के साथ है और साथ रहेंगे। हालांकि चिराग पासवान भी लगातार अपने आप को बीजेपी के हनुमान के तौर पर पेश करते रहते हैं। वह एनडीए के साथ रहने का लगातार दावा करते रहते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती है। लोकसभा में एलजेपी के नए नेता के तौर पर पशुपति पारस को लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि इसके बाद नए एलजेपी की राजनीति कैसी होगी। सवाल यह भी उठता है कि अलग थलग पड़े चिराग पासवान अपने आप को दोबारा एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, या फिर किसी और दल में शामिल होंगे, या फिर बीजेपी इनकी मदद करेगी। हालांकि इस पूरे गेम प्लान में बीजेपी कहीं भी नहीं दिख रही है। पशुपति पारस ने 5 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी मंजूरी देते हुए उन्हें एलजेपी के नेता के तौर पर मंजूरी दे दी है। एलजेपी एनडीए के साथ रही है, उनके साथ चुनाव लड़ी है, तो पशुपति पारस ने यह साफ कहा है कि वे एनडीए के साथ है। ऐसे में इस हफ्ते होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिल सकती है। दिल्ली में यह चर्चा है कि पशुपति पारस को कैबिनेट में मंत्री का दर्जा मिल सकता है। जी हाँ, स्वतंत्र राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। वहीं पशुपति पारस अब एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो वह अपनी पार्टी को बिहार में एस्टैब्लिश करेंगे या फिर नई रणनीति के साथ अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लेंगे। जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में जदयू ने ऑपरेशन एलजेपी चलाया, उससे साफ पता चलता है कि पशुपति पारस सहित सभी सांसदों ने जदयू और नीतीश कुमार में आस्था जताई है। तो यह मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में बीजेपी कहीं नहीं दिख रही। तो जदयू का पूरा हक बनता है कि 5 सांसदों को वो अपने पक्ष में कर ले। इस लिहाज से यदि एलजेपी के सभी सांसद समर्थन देते हैं तो बिहार में जदयू के सांसदों की संख्या 16 + 5 यानी कि 21 हो जाएगा। इस पूरे प्रकरण में अलग थलग पड़े चिराग पासवान के लिए बहुत विकल्प नहीं खुले हैं। दरअसल चिराग पासवान की विधानसभा में जो भूमिका थी, उससे पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे थे। खुद उनके चाचा पशुपति पारस भी नाराज चल रहे थे। वहीं बाहुबली सूरजभान सिंह, काली पांडे, सुनील पांडे, हुलास पांडे सहित कई नेता पार्टी से तितर बितर हो गए। चिराग पासवान ने भी कभी भी उन्हें संगठित करने की कोशिश नहीं की। रामविलास पासवान के करीबी रहे काली पांडे ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, तो सुनील पांडे निर्दलीय होकर चुनाव हारे। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पार्टी एक सीट पर सिमट जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने अकेले नीतीश कुमार पर कई हमले किए। यहां तक कि चिराग पासवान ने यह भी कह दिया कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। चिराग पासवान के इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने न खुलकर नीतीश कुमार का साथ दिया और न ही चिराग पासवान का। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान यह भी दोहराते रहे कि वह नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनकी पूरी आस्था है, बीजेपी के साथ है। बिहार विधानसभा में उन्हें जीत मिलती है तो वह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, तो चिराग पासवान बिल्कुल टूट गए हैं, अलग हो गए, अलग थलग पड़ गए हैं। पशुपति पारस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी का पूरा जो कमान है वो पशुपति पारस ने अपने कंधे पर उठा लिया है। पशुपति पारस अब पार्टी के नए नेता बन गए हैं। ऐसे में चिराग पासवान क्या नया विकल्प चुनते हैं या फिर एलजेपी के साथ ही जाते हैं, चाचा के नेतृत्व में पार्टी में रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। जी हाँ, बड़ा पद मिल सकता है। ये जो चर्चा है काफ़ी गर्म है दिल्ली में, और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ बदलाव किए जाएंगे और पशुपति पारस को जगह मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पशुपति पारस को मंत्री बनाया जाता है या नहीं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।